अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की थर्ड सब ब्रांच को सब टाइप को डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले वीडियोस में हमने पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की फर्स्ट दो जो सब टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया है। आज हम उसकी थर्ड एंड द लास्ट सब टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखें। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बेसिकली क्या होता है? वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट। कि कोई भी आप इसके नेम से आप इसको नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पास्ट मीन जो गुज़र चुका है, परफेक्ट जो परफेक्ट मीन्स के कंप्लीट, और कंटिन्यूस जो सम पॉइंट में जो कंटिन्यूस जारी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्शन स्टार्ट हुआ इन द पास्ट में एंड कंटिन्यूड, और अभी वो पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी कंटिन्यू है टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट में, वो अभी कंटिन्यूड है। तो इट मीन्स के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जिसमें कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी कंटिन्यूड है। और इसके सेंटेंसेस की पहचान क्या है कि सबसे पहले आपने उसकी पहचान करनी है कि आपको अगर उर्दू में कोई सेंटेंस आता है तो आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। उसके सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। अब रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी के आइडेंटिफिकेशन भी यही है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है और इस बात को माइंड में रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस की जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें आपने केयरफुल रहना है। वो ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा टाइम का भी ज़िक्र ज़रूर होगा। कोई भी एक्शन होगा उसका टाइम ज़रूर मेंशन होगा कि 2 घंटे से कर रहा था, सुबह से कर रहा था, शाम से कर रहा था। जबकि जो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें टाइम आइडेंटिफाई नहीं होता। सिंपल आपसे कहा जाएगा वो काम कर रहा था। अब कब से कर रहा था ये टाइम का हमें नहीं पता। तो ये इसका एक की पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने डिफरेंस कैसे याद रखना है। वो ये है कि एक में टाइम मेंशन होता है और एक में टाइम मेंशन नहीं होता। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इजाफा होगा क्योंकि कंटिन्यूस वर्ड है और कंटिन्यूस से आपको पता है कि कंटिन्यूस में हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगती है और इंक फॉर्म यूज़ होती है। थर्ड जो की पॉइंट जो आपने याद रखना है वो इसका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसका हैड बीन है। हैड बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब हैड और बीन का यूज़ कैसे होगा? आपके सिंपल सेंटेंस में भी हैड बीन का इस्तेमाल ज़रूर होता है। बनाने का तरीकाकार क्या है? इसमें फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड बीन को हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब भी है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब इसके क्या हैं। हैड बीन जो एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो तमाम प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होगा। मींस के तमाम जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, वेदर वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं या प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ वो हैड बीन ही यूज़ होगा। लेकिन इस टेंस में जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि इसमें वक्त का इजहार किया जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस तरीके से प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी का रूल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल बिल्कुल सेम है। हेल्पिंग वर्ब जस्ट चेंज है, फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम है, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल जैसे प्रेजेंट वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी इसमें भी वक्त का इज़हार किया जाता है और इसके लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें सिंस किसके साथ यूज़ होगा और फॉर किसके साथ यूज़ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दो वर्ड्स हैं सिंस और फॉर। सिंस आपके यूज़ होगा, सिंस इज़ यूज विद ईयर, मंथ, डे, नाइट, लाइक टुडे, टुमारो, यस्टरडे, जो भी है आपके मुकर्ररा वक्त के साथ इस्तेमाल होगा मुकर्ररा। और जो आपका फॉर है वो आपके टाइम के साथ यूज़ होगा, जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 3 साल, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते। मीन्स के आपके पास कोई नंबर है जो उसके साथ आपका फॉर यूज़ होगा। ये आपने माइंड में रखना है जस्ट, कि सिंस आपने किसके साथ यूज़ करना है और फॉर किसके साथ यूज़ करना है। अगर आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट, had been helping verb, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का आपने एडिशन करना है प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप सिंस और फॉर नहीं लगाते तो जस्ट यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज करके आपका ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, वो सुबह से रो रही थी। अब यहाँ पे टाइम मेंशन है कि वो किस टाइम से रो रही थी, क्या सुबह से रो रही है, शाम से रो रही है, 2 घंटे से रो रही है, 30 मिनट्स से रो रही है, कब से रो रही है। अगर यहाँ पे होता वो रो रही थी तो ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता। लेकिन जब यहाँ पे टाइम का इज़हार हुआ है, टाइम को यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कब से रो रही है, तो इट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। शी हैड बीन, शी सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, रोना की इंग्लिश क्या है, वीप, वीप रोना, वीप इज़ द फर्स्ट फॉर्म प्लस एडिशन ऑफ आईएनजी वीपिंग, शी हैड बीन वीपिंग, शी हैड बीन वीपिंग, कब से रो रही है। अब बताएं यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिंस यूज़ होगा या फॉर यूज़ होगा, सिंस यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सुबह से, यहाँ टाइम स्पेसिफिकली नहीं बताया कि 2 घंटे से या सुबह 7:12 से रो रही है। अगर ये होता तो फिर हम फॉर यूज़ करते। जस्ट बताया हुआ कि सुबह से रो रही है तो आपने सिंस का यूज़ करना है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं, वो 2 दिन से काम कर रहे थे। अब यहाँ पे देखें 2 दिन, 2 डेज़ हमें मेंशन है कि ये हमें पता है कि 2 डेज़ हैं। अगर यहाँ पे होता वो दिन से काम कर रहे थे तो वहाँ सिंस यूज़ होता। कितने दिन से काम कर रहे हैं, 2 दिन से, तो फिर फॉर यूज़ हो गया। अगर हम देखें ये सेंटेंस होता वो काम कर रहे थे तो ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता। लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेसिफिकली मेंशन है तो इसलिए ये किसको शो कर रहा है, आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहा है। आपने 2 दिन से आइडेंटिफाई किया और कर रहे से थे से आइडेंटिफाई किया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। वो हम वी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग, वर्क इज़ द फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्किंग फॉर 2 डेज़। फॉर क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली पता है कि कितने दिनों से काम कर रहे हैं। टाइम का हमें एग्जैक्टली पता है कि कितने दिनों से काम कर रहे हैं, तो वहाँ टाइम का हमें जब पता हो तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 डेज़। हम 1 घंटा से पढ़ रहे थे, हम वी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग, read is the first form plus addition of ing, reading, we had been reading, हम पढ़ रहे थे 1 घंटा। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें पता है 1 hour, 1 घंटा से पढ़ रहे हैं, तो हमें टाइम का एग्जैक्ट पता है कि हम 1 घंटा से पढ़ रहे थे, तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर 1 घंटा से।
अगर यहाँ पे होता हम घंटे से पढ़ रहे थे, हमें नहीं पता कि कितने घंटे से पढ़ रहे थे, तो फिर वो सिंस में आ जाता। ठीक है, तो सिंस बेसिकली उस फॉर का यूज़ आपने बहुत क्लियर रखना है। जब स्पेसिफिकली टाइम मेंशन हो तो आपने फॉर लगाना है। जब टाइम मेंशन ना हो, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ईयर, नाइट, तो इनके साथ आपने जो है सिंस लगाना। जबकि डेट्स के साथ आपने कोई भी डेट हो उसके साथ आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है और आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलें इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव मीन एडिशन ऑफ नॉट, तो हम जस्ट नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन के बाद। अब हैड बीन के दरमियान में नॉट लगाएंगे। अब ये दो वर्ड हैं, हैड और बीन। अब इसके बीच में एडिशन ऑफ नॉट यहाँ पे हम ऐड करेंगे नॉट। हम ऐसे नहीं करेंगे, हैड बीन नॉट नहीं लिखेंगे, हैड नॉट बीन लगाएंगे। ये इसका थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और ये की पॉइंट याद रखना है कि हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। तो जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट हैड, देन नॉट, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस और फॉर और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। और सारा मेथड सेम है, जस्ट हैड और बीन के बीच में आपने नॉट का इस्तेमाल करना है जो कि नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वो सुबह से नहीं रो रही थी, सेम सेंटेंस है, शी हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। सेम जैसे सिंपल सेंटेंस की हमने ट्रांसलेशन की सेम है, जस्ट हैड बीन के बीच में आपने नेगेटिव नॉट को लगाया जो कि आपके नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 दिन से काम नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन। वी हैड बीन हमने वहाँ सिंपल सेंटेंस में हमने इसको किया, और नेगेटिव में वी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। 2 दिन स्पेसिफिकली टाइम मेंशन है तो फॉर 2 डेज। हम 1 घंटा से नहीं पढ़ रहे थे, वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर, कि हम 1 घंटा से नहीं पढ़ रहे थे। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपका जो की पॉइंट है वो ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के मिडल में नॉट का इस्तेमाल करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना है। और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस बिल्कुल सेम है जैसे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपके हैड और बीन है, हैड बीन 2 वर्ड्स हैं, तो उसमें आपका एक जो हैड है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा और जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा। ये एक की पॉइंट है जो आपने अपनी डायरी पे मेंशन करना है और लिखना है कि हैड बीन पूरी का पूरा स्टार्ट में नहीं आएगा, बल्कि हैड जो फर्स्ट वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा और सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल होगा। और आगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस सेम है जैसे आपका सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर सेम था, सेम वही स्ट्रक्चर इसमें भी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए इसका और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस सवालिया निशान लगाते हैं, मीन्स क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड बीन को हमने सेपरेट किया है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एडिशन ऑफ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आप इसको देखें, क्या वो सुबह से रो रही थी? क्या वो सुबह से रो रही थी? क्या आपने क्वेश्चन पूछा, हैड वो लड़की की बात हो रही, शी हैड शी बीन। अब हेल्पिंग वर्ब को हमने सेपरेट किया है 2 वर्ड्स को, और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाया, हैड शी बीन वीपिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, सिंस मॉर्निंग सुबह से। सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया, सिंस और फॉर में से हमने चूज़ किया सिंस मॉर्निंग सुबह से। अब हमें नहीं पता कि सुबह किस टाइम से रो रही है, इसलिए हमने सिंस यूज़ किया है। क्या हम 2 दिन से काम कर रहे थे? हैड वी बीन, हैड वी बीन, हैड सब्जेक्ट
के स्टार्ट में आ गया और वी सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल हुआ। हैड वी बीन वर्किंग फॉर 2 days, क्या हम 1 घंटा से पढ़ रहे थे। हैड वी बीन रीडिंग फॉर एन आवर, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसका की पॉइंट जो है वो ये है कि आपने ये याद रखना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब आपके 2 वर्ड्स हैं, उसमें से जो फर्स्ट वर्ड हैड है वो स्टार्ट में आएगा, देन सब्जेक्ट और उसके बाद बीन का इस्तेमाल होगा, और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस सेम है। अगर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप उसको कैसे बनाएंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीकाकार है। इट मीन्स कि आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों चीज़ें एक साथ में आएंगी। जैसे कि आपके फ़िक्रे के शुरू में हैड लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फ़िक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, नॉट के बाद बीन लगाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में आप देखें कि नेगेटिव भी हमने शो करना है और इंटरोगेटिव भी शो करना है। इंटरोगेटिव मीन सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, नेगेटिव मीन नॉट, और उसके बाद बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या वो सुबह से नहीं रो रही थी। क्या आपने क्वेश्चन पूछा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नहीं नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मिक्सर हो गया नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वो सुबह से नहीं रो रही थी। क्या हैड, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में देखें, हैड सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट शी, नहीं नॉट, बीन, वीपिंग इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एडिशन ऑफ ing, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हैड शी नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम 2 दिन से काम नहीं कर रहे थे। हैड वी नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, टाइम मेंशन है तो फॉर 2 days, क्या हम 1 घंटा से नहीं पढ़ रहे थे। हैड वी नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने जस्ट अपने माइंड में रखना है सिंस और फॉर का इस्तेमाल इसमें होता है। इसके की पॉइंट्स ये हैं कि ये टेंस बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जैसा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन सेम है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम को शो किया जाता है, वक्त का इजहार ज़रूर किया जाता है, सुबह से शाम से 2 घंटे से, जबकि जो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें आपका टाइम शो नहीं किया जाता। ये इसकी की पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि इनकी सेम है। रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, तो जबकि आपने आइडेंटिफाई यहाँ से करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing का इजाफा होता है। कंटिन्यूस में भी यही है, हेल्पिंग वर्ब जस्ट चेंज है कि इसमें हैड और बीन का इस्तेमाल होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, और हैड बीन जो आपने लगाने हैं नेगेटिव सेंटेंस में, आपने हेल्पिंग वर्ब जो हैड और बीन के मिडल में नॉट लगाना है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे। पूरे का पूरा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं लेके आएंगे। ये इसके की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। आई होप कि आप लोगों को इसके की पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर आपके सिंस और फॉर का आप में इस मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप कभी भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर आप इसमें सिंस और फॉर का में मिस्टेक करेंगे या वो लगाएंगे ही नहीं, या सिंस की जगह फॉर प्लेस कर देंगे, तो आपका सेंटेंस कभी भी राइट नहीं होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ टेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।